नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खरी, वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जैसे जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उन्हें आपके साथ शेयर किया। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आपने पहले के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से आप सभी एक्सरसाइज के ट्राइंगल्स वाले चैप्टर की सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। फिगर पे समझते हैं। यहाँ पे जो हमें फिगर दिया गया है ये कह रहा है कि अगर LM, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये LM पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के, ठीक है। पहली चीज हमें ये दे दी गई है। फिर हमें कहा गया है ये जो LN है इसे दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं कि ये जो LN वाली साइड है ये पैरेलल है CD के। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो AM अपॉन में ये पूरा AB इक्वल है AN अपॉन में इस पूरे AD के। सो अब आप सोचोगे ये हम कैसे प्रूव करेंगे? For this I would suggest you to watch the explanation video of triangles chapter, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसमें हमने बीपीटी थ्योरम समझने के बाद बीपीटी थ्योरम की कॉरोलरी समझी थी, ठीक है। तो वो कॉरोलरी क्या है वही यहाँ पे काम आएगी, उसे आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल पे आएंगे ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना रहे कि ये चीज़ आ कैसे गई। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट्स से इट्स ट्राइंगल ABC और एक साइड पैरेलल है BC के, लेट्स से इट्स DE, एक लाइन है वो पैरेलल है BC के, इट्स DE। तो BPT ये है कि DE क्या हो गई, पैरेलल हो गई BC के, तो आपके दोनों साइड सेम रेशो में डिवाइड हो गई, यानी AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। इतनी है हमारी बीपीटी थ्योरम। अब कॉरोलरी का मतलब क्या होता है? कॉरोलरी है क्या बीपीटी? कॉरोलरी का मतलब होता है एक चीज़ जो ऑलरेडी प्रूवन है, एक आए हुए रिजल्ट से एक नया रिजल्ट आना, एक नया परिणाम निकलना, उसी को फॉलो करते हुए। सो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी कॉरोलरी ये है कि अगर इतनी चीज़ गिवन है तो ये जो AD अपॉन में पूरा का पूरा AB इक्वल होगा AE अपॉन में इस पूरे के पूरे AC के। दिस इज द कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो वो जब हम करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आ गई। दिस इज द कॉरोलरी। वो मतलब सेम चीज है कि बीपीटी ये बोलती है तो उसको आप फॉलो करके ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो कि ये पूरा का पूरा साइड भी इक्वल हो सकता है दूसरे के पूरे साइड के। उसे भी हम यहाँ पे समझेंगे एक बार दोबारा से। और अगर आपको डेप्थ में समझना है कि ऐसा क्यों होता है तो वो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर प्रूव करके बताया, वहां से आप उसे अच्छे से समझ सकते हो। सो यहाँ पे जो सवाल में चीजें हमें गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। सो इन द गिवन फिगर LM is parallel to CB। अभी फिलहाल हम इस LM और CB वाले की बात करेंगे, उसके बाद इस दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर आएंगे। सो फिगर में हमें दिया गया है कि LM जो है वो पैरेलल है CB के। तो अब जो चीज़ पैरेलल है ना, आप उसी ट्राइंगल को पकड़ लो फिलहाल जो पहला काम कर रहे हैं। तो उसमें अब हमें ये वाला ट्राइंगल देखना है। ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है इस ट्राइंगल के ऊपर अब हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट फिलहाल हमें काम का नहीं है। ये हो गई। अब ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाकी की जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट AM अपॉन में ये पूरा का पूरा AB इक्वल हो जाएगा AL अपॉन में ये पूरा का पूरा AC। ये चीज़ आपको ध्यान में रखते चलनी है, हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, वो भी याद रखेंगे यहाँ पे। सो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, दैट इज बाय यूजिंग BPT। ओके, सो आई होप अब आप ये सोचोगे कि बीपीटी में हमने ये पढ़ा था दैट AM अपॉन में MB। सो वो कॉरोलरी यही है दैट AM अपॉन में पूरा AB। दिस इज द कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। तो ये AB यहाँ पे उस कॉरोलरी के कारण आया है। वो कॉरोलरी कैसे? अगेन आई वुड से वॉच द वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अब ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब यहाँ पे सिमिलरली दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, सिमिलरली गिवन LN इज पैरेलल टू CD। अब आ जाते हैं वापस इस साइड। अब हमें ये दूसरा वाला ट्राइंगल देखना है। अब ये जो रेड पोर्शन है इस पे आपका ध्यान होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर ये कह रहा है कि ये पैरेलल है इसके, ठीक है। और अब इस ट्राइंगल पे हमें देखना है, तो अगर ये पैरेलल है तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट AN अपॉन में पूरा का पूरा AD इक्वल टू AL अपॉन में पूरा का पूरा AC। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो इन दोनों इक्वेशन के अंदर से AM अपॉन AB जो है वो इक्वल है AL अपॉन AC के, और AN अपॉन AD जो है वो इक्वल है AL अपॉन AC के। तो इस हिसाब से ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ पे, दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमारे पास आया है। अब वापस वहाँ पे जाओ, हमें प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB इक्वल है AN अपॉन AD के, ये प्रूफ करो। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो लिखा, पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाई, उससे ये आया कि भाई ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो हेंस प्रूव्ड, ये यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या चीज़ लगा रहे हैं, कौन से थ्योरम लगा रहे हैं। उसके बाद ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है, कौन से ट्राइंगल में से हमें कौन सी लेंथ उठानी है, कौन सी साइड यहाँ पे लिखनी है, एंड देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। या प्रूव करना हो तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।